हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बीएससी थर्ड ईयर इंग्लिश मीडियम की जो लास्ट क्लास थी उसमें हम लोगों ने लगभग सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे, FWHM, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, ये सब कुछ। अब इस यूनिट को कवर करने में हमारे सिर्फ 2 टॉपिक हैं छोटे छोटे से, वो हम लोग कवर करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा कंडीशन फॉर एक्सरे स्कैटरिंग फ्रॉम क्रिस्टल्स। कि अगर किसी क्रिस्टल से एक्सरेज जो है वो स्कैटर्ड होती हैं तो उनके लिए क्या कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, उन चीज़ों को हम लोग लेकर चलेंगे। तो देखिए, आपने ऑप्टिक्स में शायद थोड़ा बहुत याद हो, पढ़ा हो कि किसी भी जो वेव होती है उसके लिए ओमेगा यानी उसकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। दूसरा, उसके लिए वेव वेक्टर जो होता है, वेक्टर के, जिसकी वैल्यू 2π/λ, या फिर हम लोग इसे जनरली कई बार 1/λ भी लिख देते हैं, या के जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/λ होता है, उस चीज़ को हम लोग लिखकर चलते हैं। ये आपके ऑप्टिक्स की चीज़ें हैं जो कि हमारे यहाँ पे काम आएंगी। तो उसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस फुलफिल होंगी वो देखेंगे, पर उससे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि क्या क्या लेकर चल रहे हैं। हम लोग मानते हैं लेट द फ्रीक्वेंसी एंड wave vector of the incident X-rays are frequency omega and wave vector vector k, and ये एंड बड़ा इसलिए लिख रही हूँ थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पे बार बार एंड आ रहा है इसलिए, एंड the frequency and wave vector of the scattered rays are omega dash and vector k dash. So the energy of इंसिडेंट एक्सरेज इक्वल्स टू, इंसिडेंट एक्सरेज की एनर्जी क्या होगी? देखो, अभी आप ये जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स को आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा एनर्जी होती है H क्रॉस ओमेगा। H न्यू होती है ना, बस H क्रॉस ओमेगा करने के लिए इसको क्या करेंगे, 2π से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो 2π न्यू जो होती है ये तो हमारे पास लीनियर फ्रिक्वेंसी होती है 2π ओमेगा, 2π और न्यू ये हमारे पास ओमेगा हो जाती है एंगुलर फ्रिक्वेंसी। तो ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी हो गई ओमेगा और H/2π होता है H क्रॉस, तो वो चीज़ है। तो यहाँ पे एनर्जी होगी H क्रॉस ओमेगा। साइड में किसी को नहीं पता हो तो H क्रॉस लिख लेना। मॉडिफाइड प्लांक कांस्टेंट होता है H/2π, वैल्यू होती है 1.054 × 10⁻³ जूल इंटू सेकेंड। द मोमेंटम ऑफ इंसिडेंट एक्सरेज मोमेंटम क्या होता है, अभी आप अगली जो चैप्टर रहेंगे उसमें पढ़ोगे। H क्रॉस के होता है, के यहाँ पे वेव वेक्टर, तो H क्रॉस वेक्टर के। द एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड एक्सरेज H क्रॉस ओमेगा डैश, द मोमेंटम ऑफ स्कैटर्ड एक्सरेज इक्वल्स टू H क्रॉस वेक्टर के डैश। ये सब चीज़ें एक बार नोट कर लो आप। उसके बाद इसकी दोनों कंडीशंस निकालेंगे।
तो इससे आगे देखते हैं। अब हम लोग इस पे कंडीशंस की बात करेंगे। ये तो हमने इसके लिए जो भी रिक्वायर्ड थ्योरी थी वो लिख ली। अब यहाँ पे लिखेंगे देयर आर टू कंडीशंस for the scattering of X-rays from crystals. फर्स्ट कंडीशन करते हैं। फर्स्ट कंडीशन में देखिए क्या करेंगे। देखिए इसमें जो स्कैटरिंग होगी, यानी कि जो क्रिस्टल होगा उसके साथ एक्स रेज ने जो स्कैटरिंग करी, वो स्कैटरिंग होगी इलास्टिक। जैसे आप लोगों ने पहले इलास्टिक कोलिजन्स वगैरह पढ़े होंगे जिसमें एनर्जी कंजर्व रहती है, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। एज द स्कैटरिंग फ्रॉम क्रिस्टल इज इलास्टिक, as the energy from crystal is elastic, so from the energy conservation, from the conservation of energy, H क्रॉस ओमेगा इंसिडेंट के लिए, H क्रॉस ओमेगा डैश स्कैटर्ड के लिए, दोनों को कट किया। ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा डैश, यानी इसकी फर्स्ट कंडीशन क्या है कि इंसिडेंट जो एक्सरे है उसकी फ्रीक्वेंसी और स्कैटर्ड एक्सरे की फ्रीक्वेंसी इक्वल होनी चाहिए। तो क्या लिखेंगे, सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट एंड स्कैटर्ड एक्सरेज शुड बी इक्वल। इतना लिखिए पहले। आगे देखेंगे। बट देखो न्यू होता है, न्यू फ्रीक्वेंसी होती है सी अपॉन लैम्बडा। इस चीज़ को पहले समझ लेना क्योंकि अभी अपन ये काम में लेने वाले हैं। न्यू इक्वल्स टू होता है सी अपॉन लैम्बडा। अगर मैं दोनों तरफ 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा ओमेगा और ये हो जाएगा सी अपॉन, इसको अगर हम लगे 2 पाई बाई लैम्बडा। 2 पाई बाई लैम्बडा क्या होता है, के बताया था अभी, के होता है 2 पाई बाई लैम्बडा। तो ये क्या हो जाएगा सी इंटू के। अगर वेक्टर की बात करें तो वेक्टर के का मोड, क्योंकि ओमेगा फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी एक स्केलर क्वांटिटी है तो हमें यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। तो ओमेगा क्या होता है सी के, तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। बट ओमेगा इज इक्वल्स टू सी
मॉड ऑफ वेक्टर के एंड ओमेगा डैश इज इक्वल्स टू सी वेक्टर के डैश, क्योंकि ये तो देखो सी जो है वो लाइट जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है जो कि सेम ही रहेगी सब में, देन वहाँ पे देखो ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा डैश है, फ्रीक्वेंसी इक्वल होनी चाहिए, तो सी वेक्टर के का मॉड इक्वल्स टू सी वेक्टर के डैश का मॉड, सी से सी कैंसिल, वेक्टर के का मॉड शुड बी इक्वल्स टू वेक्टर के डैश का मॉड। यानी कि फर्स्ट कंडीशन होती है या तो इंसिडेंट और स्कैटर्ड एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी इक्वल हो या उनके वेव वेक्टर्स इक्वल हो। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन तो ये होगी, आप इसको यहाँ तक नोट कर लो। फिर हम लोग शुरू करते हैं सेकंड कंडीशन। तो अब सेकंड कंडीशन स्टार्ट करते हैं। सेकंड कंडीशन देखिए, सेकंड कंडीशन को समझने के लिए हमें एक डायग्राम देखना पड़ेगा पहले। माना ये कोई क्रिस्टल है, ये क्या है, कोई क्रिस्टल है। जब इस पर वेक्टर के वेव वेक्टर की कोई वेव, कोई एक्सरे जो होती है इंसिडेंट होती है, इंसिडेंट रे, तो इसका कुछ हिस्सा यहाँ, तो ये क्या होगी, यहाँ पे स्कैटर्ड हो जाएगी, इसका कुछ हिस्सा या फिर ये पूरी यहाँ पे स्कैटर्ड हो जाएगी। और ये जो स्कैटर्ड है वेव, उसके लिए वेव वेक्टर है वेक्टर के डैश। और जब क्रिस्टल जो है उसने, जब क्रिस्टल ने एक्स रेज को स्कैटर्ड कर दिया तो वो खुद पीछे की तरफ जो भागेगा इस डायरेक्शन में, ये हो गया रिकॉइल क्रिस्टल, रिकॉइल्ड क्रिस्टल, यानी कि बचा हुआ, यानी कि इसकी जो वेव वेक्टर है वो वेक्टर जी है और वो भी नेगेटिव में, क्योंकि दोनों चीज़ें ये तो इस डायरेक्शन में जा रही हैं, इधर की तरफ है, और ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। यानी देखा जाए तो वेक्टर जी हमें याद हो तो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर होता था, वही चीज़ ये यहाँ पे है। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ इस तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा था, ये इस तरफ नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है। इमेजिन कर सकते हो जैसे कंचे खेलते हैं, उसमें जब एक से दूसरे को हिट करते हैं तो दूसरा जो है तीसरे को कहीं धक्का लगा के और खुद कहीं और चला जाता है। वही चीज़ यहाँ पर है कि जो क्रिस्टल है उस पर जब एक्सरे आई तो एक्सरे ने जब इसको हिट किया तो एक्सरे खुद तो इधर निकल गई और क्रिस्टल को भी कहीं और भेज दिया। तो ये रिकॉइल क्रिस्टल जो है ये वाला पार्ट होगा। तो ये डायग्राम जो है इसके थ्रू हम लोग लिखेंगे। When X-rays of momentum, when X-rays of momentum H cross vector K incident on a crystal, then X rays of momentum ये H cross K dash is scattered from the crystal and the crystal itself
get recoiled with H cross vector G momentum. Here vector G is equals to reciprocal lattice vector of the crystal. रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर ऑफ द क्रिस्टल. यहाँ तक नोट करो. आगे from the conservation of momentum, एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहते हैं इलास्टिक कोलिजन में. 11th की चीज़ें हैं तो सारी. फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसका कंजर्वेशन मोमेंटम H क्रॉस वेक्टर के. इंसिडेंट का मोमेंटम इक्वल होगा इन दोनों के मोमेंटम के. H क्रॉस वेक्टर के डैश माइनस H क्रॉस वेक्टर G. H क्रॉस से H क्रॉस कैंसिल. वेक्टर के इज इक्वल्स टू वेक्टर के डैश माइनस वेक्टर G. यहाँ से वेक्टर के डैश की वैल्यू वेक्टर के प्लस वेक्टर G. ये क्या आएगा? अब स्क्वायर कर देते हैं दोनों का. वेक्टर के डैश का स्क्वायर अगर अपन लोग करें तो इस पूरे का स्क्वायर भी करना पड़ेगा. यहाँ देखो इसका स्क्वायर मान लो जैसे वेक्टर ए का स्क्वायर होता है, इसका मतलब होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए. ए का मैग्नीट्यूड कॉस 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 यानी ए स्क्वायर. तो यहाँ क्या आएगा? के डैश स्क्वायर मॉड में है ना. ये क्या आएगा? के स्क्वायर. ऐसे ये क्या आएगा? जी स्क्वायर. और ये क्या आएगा? 2a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. 2 ये इंटू ये. अब ये तो डॉट प्रोडक्ट होगा इनके बीच में. ये तो इक्वेशन हमने दे दी 1. यहाँ तक करेंगे नोट. फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट कंडीशन से क्या होगा? वेक्टर के डैश का मॉड इक्वल्स टू वेक्टर के का मॉड. यानी कि क्या है इसका मतलब? मॉड का मतलब तो यही होता है ना, के डैश इक्वल्स टू के. देन फ्रॉम इक्वेशन 1 के डैश को के की जगह रखें. के डैश स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर 2 वेक्टर के डॉट वेक्टर जी. ये दोनों तो सेम है तो कट जाएंगे. यहाँ क्या बचा? जी स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर के डॉट वेक्टर जी इक्वल्स टू 0. ये क्या है? इसकी सेकंड कंडीशन है. और दूसरी बात, हमें इसमें अगर क्वेश्चन मिलेगा तो ऐसे मिल सकता है कि स्कैटर्ड जो एक्सरेज होती हैं उनके लिए कौन कौन सी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, तो हम ये दोनों कर देंगे. और ये भी पूछ सकता है कि जो रेसिप्रोकल लैटिस होते हैं ना, उनके लिए ब्रेग इक्वेशन कौन सी होती है. साइड में इसको लिख लेना, ब्रेग इक्वेशन फॉर रेसिप्रोकल लैटिस. इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है. तो आपको सिर्फ ये सेकंड प्रॉपर्टीज की करनी पड़ेगी सिर्फ.
ना कोई सेकंड कंडीशन वगैरह लिख के नहीं, बस सेकंड कंडीशन को शुरू कर देना करना और यहाँ तक पहुँचा देना। ये ब्रेक इक्वेशन होती है किसके लिए? रेसिप्रोकल लैटिस के लिए, जो कि आपको अभी पता नहीं चलेगी कि ये ब्रेक इक्वेशन है कि नहीं है। अभी हम जो करेंगे आगे उससे हमें पता चलेगा कि ये जो इक्वेशन है ना ये सच में ब्रेक इक्वेशन ही है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, तो आप यहाँ तक नोट कर लो एक बार इसको, फिर इसके बाद बताते हैं कि ये ब्रेक इक्वेशन कैसे हो सकती है। तो देखिए अब हम प्रूफ करेंगे कि ये सेकंड कंडीशन क्या ब्रेक इक्वेशन होती है कि नहीं होती। हाँ, तो देखिए क्या होगा, नोट डाल के चाहे स्टार पॉइंट डाल के लिख लेना। क्या करेंगे हम लोग अब इसमें, देखिए पहले एक चीज़ ध्यान रखें, जब हम लोग ब्रेक इक्वेशन कर रहे थे तो ये लाइन यहाँ पे आ रही थी थीटा, ठीक है, और ऐसे स्कैटर्ड हो रही थी, ये था थीटा। अगर इस इंसिडेंट लाइट को मैं आगे बढ़ाऊँ ऐसे, तो जितना ये है उतना ही ये होगा, मतलब थीटा थीटा। इसका मतलब थीटा एंगल से जो आ रही थी तो इंसिडेंट और स्कैटर्ड जो एक्स रे थी उनके बीच में एंगल 2 थीटा बन गया था। ये चीज़ ध्यान रखनी है क्योंकि ये चीज़ अभी अपने पाउडर जो मेथड इसके बाद करेंगे उसमें भी काम आएगी। 2 थीटा ये काम आ रहा है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, इसीलिए 2 थीटा लिखा है। अब देखो, मान लिया ये कोई बीम है, एक्सरे बीम, एक्सरे वो वेक्टर के, क्योंकि इंसिडेंट वेव थी वेक्टर के, ठीक है। अब देखो क्रिस्टल पर यहाँ पर पड़ गई, इसका मतलब ये है कि इस तरह से कोई चीज़ आ रही थी, कोई वेव ऐसे आ रही है, वो कुछ तो हिस्सा यहाँ पे भी निकलेगा और वो इस डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो गई है, तो स्कैटर्ड हो गई वेक्टर के डैश। हमने एक चीज़ पढ़ी थी वेक्टर के डैश इक्वल्स टू वेक्टर के प्लस वेक्टर जी, अभी पहले वाले डायग्राम में, तो ये आ जाएगा वेक्टर जी वेक्टर जी। एक मिनट, इस तरह से, हाँ वेक्टर जी आएगा, सही है, वेक्टर जी। इंसिडेंट हो रही थी प्लेन के साथ थीटा एंगल बनाते हुए, लेकिन स्कैटर्ड वाली का भी अपन ने देखा था, थीटा की जगह क्या हो गया था 2 थीटा, तो ये वाला एंगल 2 थीटा हो जाएगा इसका, जो कि स्कैटरिंग को दिखाएगा किसी भी पॉइंट पे, यहाँ 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 कहीं पे भी, वो तो हमने जनरली यहाँ पे बना दिया 2 थीटा। थीटा से आके 2 थीटा पे स्कैटर्ड हो जाएगा, ये आ गया अपने पास वेक्टर जी। ये दोनों कैसे 90 डिग्रीज पर होते हैं, रेसिप्रोकल लैटिस होते हैं ना, अपन ने पढ़ा भी था, अगर रेसिप्रोकल लैटिस के बारे में पढ़ा हो तो नॉर्मल होता है हमेशा, रियल लैटिस के नॉर्मल होता है, ये रियल लैटिस रहेगा इसके नॉर्मल रहेगा, ये 90 डिग्री, ये 90, ये थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, यही होगा ना, ये वाला 90, ये वाला थीटा, टोटल एंगल होता है 180 डिग्री, इसमें से 90 प्लस थीटा को माइनस कर दें तो आ जाएगा 90 माइनस थीटा, ये हो गया 90 माइनस थीटा। तो अपन लोग क्या करेंगे, एज जी स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर के डॉट वेक्टर जी इक्वल्स टू 0, यहाँ देखना वेक्टर जी जो है वो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर होता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है DHKL के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और अपन ने इसको सॉल्व किया था जब रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर की प्रॉपर्टीज कर रहे थे, तो उसकी शायद 3rd या 4th प्रॉपर्टी ये थी कि जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड जो होता है DHKL के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो वो चीज़ था 2 पाई आ रहा था, ये चीज़ वैल्यू आएगी। और के और जी के बीच में, ये के रहा और ये जी रहा, इनके बीच में एंगल क्या है 90 माइनस थीटा, वैल्यू रखेंगे जी स्क्वायर यानी कि 2 पाई का स्क्वायर बाई DHKL का स्क्वायर प्लस 2, के क्या होता है, के होता है 2 पाई बाई लैम्बडा, 2 पाई बाई लैम्बडा, जी क्या है 2 पाई बाई DHKL, और क्या आएगा कॉस, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस, एंगल क्या है 90 माइनस थीटा, इक्वल्स टू क्या है 0, यही आएगा ना यहाँ से। तो आप देखो एक चीज़ और नोटिस करना इसमें,
यहाँ एंगल, हमेशा मैंने एक चीज़ बताई थी कि जो एंगल है वो कभी ऐसे नहीं मेज़र होता जहाँ पे इसका हेड और इसकी टेल आ रही हो, नहीं, एंगल हमेशा ऐसे मेज़र होता है जहाँ दोनों की टेल टेल हो। तो यहाँ देखो इसका तो हेड आ रहा है और इसकी टेल आ रही है, तो हो नहीं सकता। तो एंगल कौन सा वाला लेना पड़ेगा हमें, इसको और आगे बढ़ाना पड़ेगा वेक्टर के को। तो वेक्टर के ये रहा और वेक्टर जी ये रहा, तो एंगल ये वाला होगा। ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, लीनियर पेयर है, 180 में से 90 माइनस थीटा को माइनस कर दो तो 90 प्लस थीटा। तो ये वाला एंगल हमें लेना पड़ेगा, ये वाला 90 प्लस थीटा। तो हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे 90 प्लस थीटा। ठीक है, अब यहाँ देखो 4 पाई स्क्वायर DHKL का स्क्वायर 448 पाई स्क्वायर लैम्बडा DHKL cos 90 प्लस थीटा साइन थीटा, और सेकंड क्वाड्रेंट है तो माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू 0। इसको उधर ले जाओ तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 पाई स्क्वायर DHKL का स्क्वायर इक्वल्स टू, माइनस उधर जाएगा तो प्लस 8 पाई स्क्वायर लैम्बडा DHKL साइन थीटा। कट करो, ये चीज़ें कुछ बुक में नहीं दी हुई हैं, आपको एंगल 90 प्लस थीटा नहीं दे रखा है बुक में, 90 माइनस थीटा दे रखा है, तो आपको ये चीज़ें कवर करके चलनी पड़ेंगी। 4 पाई स्क्वायर DHKL का स्क्वायर इक्वल्स टू 8 पाई स्क्वायर, इसको कट किया, 4 पाई स्क्वायर से 4 पाई स्क्वायर कैंसिल, DHKL से DHKL कैंसिल, यहाँ बच गया DHKL, वहाँ बच गया 2 अपॉन लैम्बडा साइन थीटा, यही बचेगा। तो यहाँ से क्या आया, लैम्बडा इक्वल्स टू 2 DHKL साइन थीटा। ये दिख रहा हो तो ये एक ब्रेक इक्वेशन है। जब डिफ्रैक्शन जो है हम कौन सी उसका ले रहे हैं, कौन से ऑर्डर का ले रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर का, क्योंकि हमारे पास ब्रेक इक्वेशन होती थी m लैम्बडा इक्वल्स टू 2d साइन थीटा। n बराबर 1 ले लेंगे तो लैम्बडा इक्वल्स टू 2d साइन थीटा, वही चीज़ तो आ रही है यहाँ पे, साइड में लिख लेना, n को 1 मानकर कर रहे हैं हम लोग इस चीज़ को। डिफ्रैक्शन फर्स्ट वाला ले रहे हैं, सेकंड ऑर्डर का नहीं ले रहे हैं। तो दिस इज ब्रेग्स इक्वेशन। तो पता चल गया कि वो जो थी रेसिप्रोकल लैटिस के लिए ब्रेक इक्वेशन थी, जो कि ये भी है, तो वो चीज़ हमने यहाँ पे फुलफिल कर दी। तो हमारा ये टॉपिक कवर हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पाउडर मेथड पढ़ लेंगे तो हमारी ये यूनिट कवर हो जाएगी।